अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ कामयाबी के 4 असूल डिस्कस करूँगी और इसमें कामयाबी के 4 असूलों में जो सबसे पहला असूल है वो है कि अपने पैशन को फ़ॉलो करें। आपका पैशन क्या है, आपके अंदर टैलेंट क्या है, आप उसे फ़ॉलो करें। अगर आप अपने टैलेंट को फ़ॉलो नहीं करेंगे, आप अपने पैशन को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो आप कोई और काम जितना भी अच्छा परफ़ॉर्म कर लें, आप उसमें सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। आप उसमें जो है ना इज़्ज़त नहीं कमा सकते। आप बेशक एक लेवल तक आप पैसा कमा लोगे उसमें, लेकिन उस लेवल से आगे आप नहीं जा सकते। जब बेतहाशा जो कामयाबी होती है ना, उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने पैशन को फ़ॉलो करें। जब आप अपने पैशन को फ़ॉलो करते हैं ना, तो आप जो है ना एक गहराई तक उस काम को करते हैं, मगन होकर उस काम को करते हैं और दिल से उस काम को जब आप करते हैं तो बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ और एक बेहतरीन चीज़ निकल कर आती है, जिसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और लोग उस काम को सिर्फ़ आपसे ही करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो आपका पैशन है और आप उसको पूरे दिल के साथ कर रहे होते हो और उसमें एक खूबसूरती आती है, एक सलीका आता है, एक नफ़ासत आती है। कहते हैं जो पैशन का जो जहाज़ है ना वो फ्लाई करता है, जो पैशन की कश्ती है वो मूव करती है। अगर आपका पैशन जो है ना मेडिकल फील्ड है, या आपका पैशन जो है ना इंजीनियरिंग है, और आपका पैशन अगर ड्रेस डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक्स है, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई और काम है, या फिर आपको जो है ना बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं ना, तो आप जो है ना उसमें आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। आप उस काम को सिर्फ़ इसलिए कर रहे होते हो क्योंकि आप उस काम को एन्जॉय करते हो, आपको मज़ा आ रहा होता है, आप वो काम ना आपको सुकून दे रहा होता है। तो पैशन जो है ना आपको एक लेवल से भी ज़्यादा आगे तक ले जाता है, अगर आप अपने पैशन और अपने टैलेंट को फ़ॉलो करते हैं। एक बहुत अहम बात बता दूँ व्यूअर्स, कि जो लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, उनमें जो है ना ईमानदारी ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। उन्हें ख़ुद को फ़ोर्स नहीं करना पड़ता कि काम पर जाना है और अब जो है ना मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगर आप अपने पैशन को फ़ॉलो भी करते हैं ना, आप थक भी जाए ना, आप पहली बात तो ये कि आप अपने पैशन में, वो पैशन वाला काम जब आप कर रहे होते हो, आप उसमें थकते ही नहीं हो, क्योंकि आपको मज़ा इतना आ रहा होता है, आप इतना इन्वॉल्व होते हो, आप उसमें थकते ही नहीं हो। दूसरी बात ये कि जो आपका पैशन है ना, वो आपको एक लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। जो अगर आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा काम करेंगे, तो उसमें शॉर्ट टर्म सक्सेस होगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके काम में एक लॉन्ग टर्म सक्सेस है, तो वो जो है ना आपका पैशन है। पैशन जो है ना आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर देती है, पैशन आपकी प्रेजेंटेशन को भी इंक्रीज़ कर देती है, पैशन आपकी वैल्यू और कीमत को भी बढ़ा देती है। सेकंड रूल है सक्सेस का। सक्सेस का जो सेकंड रूल है उसमें यह है कि आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। बेशक आपको इमीडिएट रिज़ल्ट ना मिले, आपको इमीडिएट फ्रूट ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्तकबिल में जाकर उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलता है। पैशन फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर मैं कहूँ कि आपने कोई एग्ज़ाम जो है ना क्रैक करना है, ठीक है, और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, 5-6 महीने आपने मेहनत की, मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ ज्वाइन की, आपने पढ़ा, रात को लेट देर तक बैठकर आप पढ़ते रहे, और फिर क्या हुआ कि आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म भी कर दिया, लेकिन आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ और आप फेल हो गए। तो ये जो एक वक्ती नाकामी है, ये एक्चुअल में आपकी नाकामी नहीं है। कोई ना कोई मिस्टेक या तो आपसे हो जाती है, या कमी जो है वो रह जाती है, जिसकी वजह से आप उस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते। तो क्या होता है, आपने जो है ना वहाँ पर मायूस नहीं होना, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने अपने काम को छोड़ नहीं देना, आपने मेहनत करना नहीं छोड़ना, आपने जो है ना पॉजिटिव रहना है। अब देखिए, आज जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आप जो है ना, जो आपका मेहनत का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाएगा। आप मज़ीद मेहनत करोगे। जब आपको ये यकीन होता है, ये भरोसा होता है कि अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, उसको मेहनत का रिटर्न ज़रूर मिलता है, तो आप मेहनत करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है ना फ्री कोचिंग देते हैं किसी को, ठीक है, तो जो फ्री कोचिंग है ना, आप जो है ना जब किसी को फ्री कोचिंग दे रहे हैं, फ्री में किसी को पढ़ा रहे हैं,
तो आप तो उसे पढ़ा रहे हैं फ्री में, आप अपना टाइम दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है, मैं पैसे तो नहीं ले रही लेकिन मुझे क्या मिल रहा है। फिर आपका जो है ना वो नॉलेज का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होंगी, लेकिन वो सामने वाला जो स्टूडेंट है वो आपसे क्वेश्चन करेगा। फिर जब आप उसके आंसर को ढूंढोगे, रिसर्च करोगे, एनालिसिस करोगे, जब उसका जवाब आपको मिलेगा तो आपके नॉलेज का ग्राफ इंक्रीज़ होगा और आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस और जो आपकी थिंकिंग है वो ब्रॉडर हो जाएगी पहले से ज़्यादा। तो ये चीज़ जो है ना ऐड करती है आपकी फ़ाइनल सक्सेस में। आपकी फ़ाइनल सक्सेस को जो है ना ये इंश्योर करती है, आपकी फ़ाइनल सक्सेस को ये ज़्यादा मयारी बनाती है, उसका स्टैंडर्ड जो है ना इंक्रीज़ करती है। एक और एग्जांपल देती हूँ कि 2 इंसान हैं, ठीक है, 2 टीचर कह लें। 2 टीचर्स हैं और उन्होंने जो अपना कैरियर है ना उन्होंने एक साथ स्टार्ट किया, एक ही साल में, एक ही डिपार्टमेंट से। तो क्या होता है कि 20 साल बाद जो एक टीचर है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, उसकी माशरे में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, स्टूडेंट्स उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, लोग उसको बहुत प्यार और मान देते हैं, जबकि जो दूसरा टीचर है वो वहीं पर रहता है। तो इसकी वजह क्या है? आप कभी नोट करें कि आपके स्कूल्स और आपकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे बहुत सारे टीचर्स होंगे जो आपको जब पढ़ाते हैं ना तो आपको क्लास में ही अपना लेसन भी याद हो जाता है, आपको क्लास में ही वो सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, आपका उस टॉपिक से रिलेटेड हर कन्फ्यूजन जो है ना वो क्लियर हो जाती है। कुछ टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो जब क्लास में आते हैं पहले तो वो बहुत एक उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से लगता है कि वो बहुत सुस्ती डिस्प्ले करते हैं और उसके बाद वो कुछ देर बातें करते रहेंगे, बड़ी मुश्किल से बोर्ड पे कोई टॉपिक लिख देंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड हार्डली 2 से 3 पॉइंट्स बता देंगे, मतलब ज़्यादा उस टॉपिक की गहराई में नहीं जाएंगे। जबकि जो दूसरा टीचर है वो टॉपिक की गहराई में जाएगा, एक एक पॉइंट निकाल के लाएगा और स्टूडेंट को इतना अच्छा पढ़ाएगा कि वो स्टूडेंट जो है ना मतलब ख़ुद ब खुद जो है ना स्टूडेंट एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, मज़ीद क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा। तो वो उनका लेक्चर मेथड इतना अच्छा होता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। स्टूडेंट को उनसे बेहतर कोई चीज़ नज़र भी आए ना तो स्टूडेंट का ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उनका टीचर ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि उनके टीचर में ये एबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट की अटेंशन को कैप्चर कर सके। तो जब वो पढ़ाते हैं ना तो वो क्यों इन 2 टीचर्स में क्यों इतना डिफरेंस है? हालांकि हैं तो दोनों ही टीचर ना। तो जब दोनों टीचर हैं, दोनों में क्यों इतना डिफरेंस है? एक तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है और एक बिल्कुल बस टाइम पास है। तो उसकी वजह ये है कि जो बहुत अच्छा पढ़ाता है उसका वो पैशन है, टीचिंग जो है ना उसका पैशन है, टीचिंग उसका प्यार है, टीचिंग उसका जो है ना मैं कहूँ कि वो टीचिंग जो है ना उसका इश्क है। तो वो अपने काम से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, सिंसियर है, बाय फोर्स नहीं है। वो जो है ना उस काम को करने में इंजॉयमेंट महसूस कर रहा है, उसे खुशी महसूस होती है, उसको सुकून मिलता है, इसलिए वो इतना अच्छा पढ़ाता है। और वो जब अपने पैशन को फॉलो करता है ना तभी माशरे में उसको इज़्ज़त भी मिलती है, उसको तरक्की भी मिलती है, लोग उससे प्यार भी करते हैं, लोग उसको दुआएं भी देते हैं, लोग उसको जो है ना अप्रिशिएट भी करते हैं, उसका जो है ना मतलब उसे जो है ना हमेशा याद रखते हैं। उसके स्टूडेंट्स ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी लेवल पर वो चले जाएं, वो अपने उस टीचर को नहीं भूलते जो बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो डिफरेंस ये है कि जो एक टीचर है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसने जब अपना सफ़र स्टार्ट किया होता है तो उसने डिसाइड किया होता है कि व्हाट विल बी एंड प्रोडक्ट। अच्छा, मैं ज़ीरो लेवल से स्टार्ट तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपने इस लेवल को किस हद तक इंक्रीज़ करना है, किस हद तक इम्प्रूव करना है और आखिर में एंड तक मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा टारगेट क्या है और एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए। जबकि जो दूसरा टीचर है उसे बस सैलरी मिल रही है एंड दिस इज़ ओके फॉर हिम या हर। तो ये जो है ना एक डिफरेंस है इनमें कि आप जब मेहनत करते हैं या अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप सोसाइटी में बहुत कुछ अचीव भी करते हैं और बहुत कुछ आपको मिलता भी है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मैंने एक और बात मेंशन की थी कि पैशन जो है ना प्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करती है। वो कैसे, उसकी एक मिसाल देती हूँ मैं कि देखिए, एक पानी का गिलास अगर कोई आपको लाकर देता है तो वो जो है ना आपको लाकर पानी का गिलास देगा, एक तो वो कम्प्लीटली फुल होगा,
इतना फुल होगा कि उससे पानी जो है ना डुल रहा होगा, और वो आज जब आपको लाकर टेबल पे वो पानी का गिलास रखेगा तो उससे पानी डुल रहा होगा और वो टेबल पर भी पानी बह जाएगा। और अगर आप किसी और के घर जाएं या फिर किसी के घर गेस्ट बने या फिर किसी और जगह पर ऐसे जाएं, तो कुछ लोगों की ये हैबिट होती है कि जब वो पानी लाते हैं किसी के लिए, तो वो एक तो गिलास साफ़ होता है, दूसरा गिलास जो है ना एक लेवल से ज़्यादा फुल नहीं होता, इतना नहीं कि पानी झलक झलक कर गिर रहा हो या बह रहा हो या डुल रहा हो। और दूसरी बात ये कि वो एक डिश में आपको प्रॉपर तरीके से, बड़े ही प्यारे तरीके से, मोहब्बत से वो आपको पेश करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको प्यास ना भी लगी हो ना, तो आप थोड़ा सा पानी ज़रूर पिएंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल दूं कि अगर आप किसी शॉप में, एक आम सी शॉप में सिटी में चले जाएं और वहाँ पर आप पानी मांगे किसी से, तो वो क्या करेंगे, आपको एक रबड़ के गिलास में, मामूली से गिलास में ना आपको पानी दे देंगे। तो अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाएं और वहाँ पर जब आपको पानी प्रेजेंट किया जाता है, तो वो आपको बड़े ही तरीके से नफ़ासत से पानी जो है ना एक डिश में प्रेजेंट करके देंगे, और उसके साथ जो है ना एक टिश्यू पेपर भी होगा। तो वजह क्या थी कि अब देखें इनकी प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस होगा। जो आपने आम शॉप से पानी पिया था वो 30 रुपये का गिलास होगा, या फिर 50 का होगा, या फिर उसकी कोई कीमत नहीं होगी, फ्री होगा। जबकि जो 5 स्टार है ना, वो जो है ना उसकी कीमत जो है ना पानी की 120 होगी या 130 कर लें। तो वजह क्या है, दोनों थे तो दोनों पानी ना, आपने आम शॉप में भी पानी पिया और आपने 5 स्टार होटल से भी पानी पिया, डिफरेंस तो कोई नहीं था। सिर्फ डिफरेंस यहाँ था कि प्रेजेंटेशन में आपको डिफरेंस मिली। उन्होंने एक बड़े ही खूबसूरत तरीके से, नफासत से, एक तहजीब याफ्ता तरीके से जो है ना आपको पानी प्रेजेंट किया, आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। तो उसकी जो है ना सर्विस की कीमत इंक्रीज़ हो गई, उसकी सर्विस की कीमत इंक्रीज़ हो गई। उन्होंने जो है ना फिर प्रेजेंट करने की कीमत इंक्रीज़ की, और फिर जो है ना जिसकी वजह से आपने उसको, उनके पानी को यूज़ भी किया और आपको ट्रस्ट भी था कि उनका पानी एक मयारी पानी होगा, क्योंकि उनके देने का तरीका ही इतना बेहतरीन था। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना, आपने, एक तो हो गया कि आपने अपने पैशन को फॉलो करना है, क्योंकि पैशन जो है ना आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी ग्रोथ उसको इंक्रीज़ करता है, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इनकम, इन सारी चीज़ों को पैशन इंक्रीज़ करता है और एक लेवल से ज़्यादा सक्सेस भी मिलती है। सेकंड जो रूल था सक्सेस का, वो ये था कि आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। आपने जो है ना ये डिसाइड करना है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक आपने जाना है। और जो थर्ड रूल है सक्सेस का, कि आप सुनी सुनाई बातों पर ना जाए, आप ख़ुद तस्दीक करें, आप ख़ुद तहकीक करें, और उसके बाद आप ख़ुद डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, तो कुछ लोग तो उसके हक़ में बात करेंगे। जो सक्सेसफुल स्टूडेंट थे वहाँ के, उस यूनिवर्सिटी के, वो कहेंगे कि हाँ यूनिवर्सिटी इज़ गुड, और जो नाकाम हुए या जिनके नंबर्स कुछ कम आए, तो वो कहेंगे कि नहीं बिल्कुल मज़ा नहीं था। तो 10-15 लोग हैं या 10-15 स्टूडेंट हैं, हर एक के व्यूज़ डिफरेंट है, और उनके व्यूज़ अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शंस हैं। उन्होंने क्या परसीव किया, उन्होंने क्या सीखा वहाँ से, वो उनके अपनी परसेप्शन, अपनी सोच, अपनी इन्वायरमेंट, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी सिचुएशंस को लेकर उनकी सोच थी। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने जो है ना सही चीज़ को कैसे परसीव करना है या सही चीज़ को कैसे सेलेक्ट करना है। हमारी सोसाइटी में ये बड़ा कॉमन होता है कि हम जो है ना सुनी सुनाई बातों पर चले जाते हैं या उन पर अमल करते हैं, और उसके बाद हमें वो लेवल ऑफ सक्सेस अचीव नहीं होता। तो मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप जो है ना पहले ख़ुद तहकीक करें, ख़ुद तस्दीक करें। जब आप ख़ुद तस्दीक करेंगे, आप ख़ुद सेटिस्फाई होंगे, उसके बाद आप अपने लिए कोई स्टेप लें और आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप तस्दीक करेंगे ना, तो आपको वो चीज़ नज़र आएगी जो आपको चाहिए। किसी और को उस इंस्टीट्यूशन से क्या चाहिए था, वो उनके अकॉर्डिंग था, ठीक है। आपने क्या सीखना है वहाँ से, आपको क्या चाहिए, किस किस्म के टीचर्स चाहिए, तो ये आपने ख़ुद डिसाइड करना है। फिर आपने ख़ुद उसका एनालिसिस करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो 95% हो जाएगी। जो फोर्थ रूल है सक्सेस का, वो ये है कि व्हाट विल यू परसीव, आप क्या परसीव करते हैं, या फिर आप जो है ना यूँ कह लें कि आप ये डिसाइड कर लें कि एंड प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर दो लोगों का जिक्र करूँगी, या दो किस्म के लोगों का जिक्र करूँगी। एक वो जो वर्कर होते हैं, और जो दूसरा है वो लीडर होते हैं।
ओके, जो लीडर है वो भी ऑलमोस्ट ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है, वो भी ज़िंदगी में कभी ना कभी वर्कर ही होता है। लेकिन क्या वजह होती है कि वो वर्कर से लेकर एक लीडर तक आ जाता है या उसकी सक्सेस रेशियो जो है ना इंक्रीज़ हो जाती है। देखें, जो लीडर है ना उसका माइंड एक किस्म की उसकी साइकोलॉजी होती है। जब वो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करता है, ऑलमोस्ट सभी लोग ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई जो है ना हायर लेवल से स्टार्ट भी करता है तो वो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उसका अपना पैसा नहीं होता, या तो पेरेंट्स का होता है या फिर कोई और उसकी हेल्प करता है। ऑलमोस्ट सब लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जब इंसान ज़ीरो से स्टार्ट करता है, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करता है, मुख्तलिफ़ लोगों को समझता है। लीडर जो होता है वो कम्युनिकेशन करता है, लोगों के मिजाज को समझता है, बिज़नेस ट्रिक्स को सीखता है और मैनेजमेंट को सीखता है, और जो है ना वो ये देखता है कि किस तरह से जो उनके ओनर हैं वो किस तरह से उस फर्म को या उस कंपनी को चला रहे हैं। जब वो ये सब सीख लेता है, जब उसका लेवल अपग्रेड होता है या उसमें एक ये शौक़ भी होता है कि ओके, एक दिन मैंने अपना एक बिज़नेस एस्टेब्लिश करना है, जब उसमें ये शौक़ होता है ना तो वो सीखता जाता है ग्रेजुअली। जब वो सीखता है ना तो इतना ज़्यादा मतलब उसके अपने पास भी एक लेवल तक इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे आ जाते हैं, और वो जब अपनी एक कंपनी बनाता है या अपनी एक इन्वेस्टमेंट करता है तो फिर वो तरक्की भी करता है। ओके, लीडर की एक और ख़ूबी भी होती है कि एक जो आम इंसान है ना, तरक्की तो सब करते हैं, आम इंसान भी तरक्की करता है, यहाँ तक तो वो आ जाता है। एक लेवल से आगे कोई नहीं जा सकता, और उस लेवल से आगे कौन जा सकता है? कुछ लोग होते हैं सिर्फ, वो जो लीडर होते हैं। तो लीडर में वो क्या खूबी होती है कि वो उसको मतलब इस लेवल से इस लेवल तक ले आता है। तो लीडर में खूबी ये होती है कि वो टीम बनाता है। जब वो टीम बनाता है ना तो बहुत सारे लोग मिलकर एक काम करते हैं, और वो उनका लेवल जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, उनकी ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है, और उनकी जो सक्सेस है ना वो एक लेवल से हाई लेवल तक चली जाती है। ओके, जो वर्कर है ना उसकी एक मेंटेलिटी है, अपनी साइकोलॉजी है वर्कर की भी। वो ये करते हैं कि वो जो है ना आपको वो करेंगे कि उन्होंने जो है ना एक जगह पे काम किया, उसके बाद फिर वो दूसरी जगह पर जाएंगे काम करने, उसके बाद जो है ना वहाँ से कोई झगड़ा हो गया या फिर वो सेटिस्फाई नहीं है, या फिर वो ये कहेंगे कि यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो वहाँ पर फिर काम करेगा, उसके बाद वो जगह भी छोड़ देगा, हर जगह पर झगड़ेगा, काम ज़्यादा नहीं करेगा, काम अच्छा नहीं करेगा, काम को तवज्जो से नहीं करेगा, दिल से नहीं करेगा। उसके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि वो 3 वक्त का खाना खा रहा है, हैंड टू माउथ है, तो उसके लिए ये काफ़ी है, और वो जो है ना इस पर सेटिस्फाई है। वो सिर्फ अपने लिए कमाता है और उसी दिन के लिए कमाता है, और वो दिन जब गुजर जाता है तो नेक्स्ट डे के लिए अगले दिन सोचता है। जबकि लीडर जो है ना वो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, वो लोगों को अपने साथ लेकर चलता है, वो लोगों को रोज़गार के मौके मुहैया करता है। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें, ताकि आप एक लेवल से आगे जा सकें, एक लेवल पर ही रुके ना रहें। तो 4 पॉइंट्स थे सक्सेस के। पहला था कि आपने अपने पैशन को फॉलो करना है, ठीक है। सेकंड था कि आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, आप मेहनत करें और अल्लाह पर भरोसा रखें, आपकी मेहनत का रिटर्न या आपको आपकी मेहनत का फल कहीं ना कहीं मुस्तकबिल में ज़रूर मिलेगा। थर्ड है कि आप जो है ना रियलिटी और परसेप्शन में जो है ना फ़र्क करना सीखें। हकीकत क्या है और जो रियलिटी है वो क्या है, और जो धोखा है या जो लोग बोल रहे हैं वो क्या है। मतलब सुनी सुनाई बातों पर ना जाए, खुद रिसर्च करें, खुद एनालिसिस करें, उसके बाद अपना डिसीजन लें। और जो फोर्थ है वो ये है कि डिसाइड व्हाट विल बी एंड प्रोडक्ट। आपने ये डिसाइड करना है कि एंड प्रोडक्ट है क्या। आपने एक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया है तो आपने कहाँ तक अचीव करना है और किस हद तक अचीव करना है। तो ये चीज़ें जब आप डिसाइड करेंगे तो ये सब फैक्टर्स जो है ना आपकी कामयाबी में कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और आप जब इनको फॉलो करेंगे तो आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपको मुस्तकिल मिजाज ज़रूर होना चाहिए। आप क्या करना चाहती हैं या क्या करना चाहते हैं उस पर स्टिक टू हो जाएं, क्योंकि किसी भी मेहनत का जो फल है ना वो इतनी जल्दी नहीं मिलता। आपको 2 से 3 साल तो ज़रूर लगते हैं, लेकिन रिटर्न आपको जो है ना 6 मंथ में पता चल जाता है ऑलमोस्ट कि आपको रिटर्न मिलना है या नहीं मिलना।
तो आप ख़ुद अपना एनालिसिस करें अपनी सिचुएशन को देखकर और उसके बाद डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। जो व्यूवर्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। खुश रहें और अपने इर्द गिर्द भी खुशियाँ बांटें, अपने लिए भी दुआ मांगें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। क्या पता कब कहाँ किसकी दुआ कबूल हो जाए।